अप्सराओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिनी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। अप्सराओं को इस्लाम में हूर कहा गया है। भारतीय पुराणों में यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का जिक्र आता रहा है। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं देवताओं की इत्र श्रेणी में माने गए हैं। कहते हैं कि इंद्र ने 108 ऋचाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया। मंदिरों के कोने कोने में आकर्षक मुद्रा में अंकित अप्सराओं की मूर्तियां सुंदर देहयष्टि और भाव भंगिमाओं से ध्यान खींच लेती हैं। वेद और पुराणों की गाथाओं में उर्वशी, मेनका, रंभा, ऋताची, तिलोत्तमा, कुंदा आदि नाम की अप्सराओं का जिक्र होता रहा है। सभी अप्सराओं की विचित्र कहानियां हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती थीं। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थीं। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। वेद पुराण में कई स्थानों में इन अप्सराओं के नाम आए हैं, जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया। अपनी व्युत्पत्ति अप्सु सरक्ति गच्छतीति अप्सरा के अनुसार ही अप्सरा जल में रहने वाली मानी जाती है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती हैं। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोध वृक्षों पर रहती हैं, जहां ये झूले में झूला करती हैं और इनके मधुर वाद्यों करकरी की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती हैं। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं है। ये सभी अजर अमर हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, ऋताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई है। कुछ नाम और अंबिका, अलमूषा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, अस्सिता, बुधबुदा, चंद्र ज्योत्सना, देवी, ऋताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षिमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारिची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचित्ती, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुश्ला, सहजन्या, समीची, सौरभ्यदी, शारद्वती, शुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा आदि। रंभा, एक रंभा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थी? ये शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे तुरुम नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सरा कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नलकुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास उड़ाया था। रावण द्वारा इस प्रकार व्यंग्य और उपहास करने के कारण नलकुबेर ने रावण को शाप दिया था कि जा, जब भी तू तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीताहरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। उर्वशी, श्रीमद्भागवत के अनुसार यह उर्वशी स्वर्ग हिमालय के उत्तर का भाग की सर्वसुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा, चंद्रवंशियों के मूल पिता, उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दे दिया था। मर्त्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे।